बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आपका? ठीक ठाक है। पार्ट वन का चैप्टर नंबर 2 का पहला लेक्चर हम लोगों ने देखा था, बायोकेमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। कार्बन का वर्ड, कार्बन के बारे में हम लोगों ने कार्बन सी केमिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, चूंकि मैंने आपको बताया था बायोकेमिस्ट्री है। हम लोगों ने बायो के अंदर केमिस्ट्री के एलिमेंट्स का क्या काम है, हमने इनके बारे में पढ़ना है। आपके पास कार्बन क्या है? कार्बन कहता है कि कार्बन आप लोगों के पास एक बेसिक एलिमेंट है, इज बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक बेसिक एलिमेंट है, ठीक है, जो कि क्या काम कर रहा है, हमारे स्केलेटल के अंदर पाया जाता है, फाउंड इन स्केलेटन। हमारे स्केलेटन के अंदर पाया जाता है, हमारे ये जो हड्डियों का ढांचा है इसके अंदर पाया जाता है। कार्बन की कहते हैं प्रॉपर्टीज क्या है, कार्बन क्या काम कर रहा है? कहता है कि कार्बन एक टेट्रावैलेंट कंपाउंड है। टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट के साथ साथ टेट्राहाइड्रॉन सिमेट्री भी हम एक वर्ड पढ़ेंगे, टेट्रावैलेंट या टेट्राहाइड्रॉन सिमेट्री। ये टेट्रावैलेंट या टेट्राहाइड्रॉन सिमेट्री से क्या मुराद है, हमारी बॉडी में क्या काम कर रहा है, हम इसको देख लेते हैं। कहता है कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन फॉर्म 4 बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड्स बनाता है विद अदर एटम, विद अदर एटम। कार्बन कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, कार्बन किसी के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, मींस दैट नाइट्रोजन के साथ बना सकता है, ऑक्सीजन के साथ बना सकता है। आप लोगों के पास डिफरेंट बॉन्ड्स हैं, कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्डिंग भी क्रिएट करता है, लेकिन एट ए टाइम कार्बन के 4 बॉन्ड्स का बनना नेसेसरी है। इसलिए हम लोग कहते हैं इट इज अ स्टेबल कंपाउंड। ये अपने इर्द गिर्द 4 बॉन्ड बना लेता है, स्टेबल कंपाउंड है, हमारे स्केलेटन के अंदर हड्डियों के ढांचे के अंदर पाया जाता है, टेट्रावैलेंट है, टेट्राहाइड्रॉन सिमेट्री है, 4 बॉन्ड। अब वो कहता है अगर इसको हम थोड़ा सा डीपली देखें तो हमें पता चलेगा कि जो कार्बन है आप लोगों का, कार्बन कैन मेक, क्या बना सकता है, कैन मेक आप लोगों का स्ट्रेट चेन, एक स्ट्रेट चेन बना सकता है। स्ट्रेट चेन के साथ साथ कार्बन ब्रांच चेन बना सकता है, ब्रांच चेन के साथ साथ कार्बन रिंग शेप स्ट्रक्चर भी बना सकता है। अगर मैं थोड़ा सा देखूं तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ये कार्बन है, कार्बन के साथ कोई भी हम लोग उसके अंदर ना कार्बन जोड़ सकते हैं। चले मैं आप लोगों ने 6 कार्बन वाला एक कंपाउंड हम देखते हैं। अब एक कार्बन अगर इसकी बात करूं तो इसके साथ एक बॉन्ड तो कार्बन के साथ जुड़ा है, इसके 4 पूरे करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इसके साथ हाइड्रोजन की एडिशन कर देंगे। इसी तरह ये वाला कार्बन है, इसका एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ है, एक इसके साथ है, बाकी 4 पूरे करने के लिए हमें हाइड्रोजन लगा देंगे। इस तरह से हम लोग इसकी जो बॉन्डिंग है उनको कंप्लीट कर पाएंगे। यानी कि आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में, कि हर कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं। हम किसी भी कार्बन को लेकर देखते हैं कि क्या उसके 4 बॉन्ड पूरे हैं। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो ये देखा जा सकता है कि यहाँ 4 बॉन्ड पूरे हैं। अगर कोई दरमियान से कार्बन उठाएं तो ये देखा जा सकता है कि इसके भी ये 4 बॉन्ड 1 2 3 4 4 बॉन्ड कंप्लीट है। इट मींस दैट कि कार्बन की जो टेट्रावैलेंट या टेट्राहाइड्रॉन सिमेट्री की बात है वो पूरी हो रही है। अगर मैं इसके रिंग स्ट्रक्चर की बात करूं तो आप लोगों के पास रिंग स्ट्रक्चर आप लोगों के पास होता है 6 का कार्बन वाला रिंग स्ट्रक्चर। अगर हम ड्रा करें तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर कार्बन, एक ये कार्बन, 2 3 4 5 और 6 कार्बन आपके पास इसके अंदर 1 2 3 हर एक के साथ आप लोगों के पास हाइड्रोजन मौजूद होगा, और आप लोगों की कार्बन के इसके अंदर भी 4 बॉन्ड की जो कैपेसिटी होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से हमें पता चलेगा कि कार्बन ने अपने 4 बॉन्ड्स को कंप्लीट किया। इसी तरह से आप लोगों के पास कार्बन टू कार्बन अटैचमेंट करके हम लोग उसको ब्रांच चेन के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला
कि कार्बन एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो कि 4 बॉन्ड कंप्लीट करके हमारी बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाने में रोल प्ले करता है। नेक्स्ट अब हम इसकी देख लेते हैं कि क्या मैंने यहां लिखा कार्बन ने कार्बन के साथ तो बॉन्ड बनाना है, लेकिन साथ ही साथ मैंने लिखा कि कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट के साथ भी बॉन्ड बनाता है। फिर हम लोगों ने ये देखना है कि जब वो ये बॉन्ड बनाता है तो इन बॉन्ड का हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल है। चूंकि केमिस्ट्री है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये जो भी है सारे केमिस्ट्री है, इनका हमारी बॉडी में क्या रोल है, बेसिकली हमारा ये टॉपिक था। अभी हम देखते हैं कि ये वाले बॉन्डिंग हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले कर रही है। कार्बन टू कार्बन अटैचमेंट को देखने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि हमारी बॉडी में इसका क्या रोल है, रोल इन ह्यूमन बॉडी। इसके साथ साथ हम इसकी जो हेडिंग है उसको ये भी कह सकते हैं बॉन्ड विद अदर एटम। सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बन का अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनता है तो क्या होता है। अभी हम लोगों ने देखा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। कार्बन का जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनना है तो आप लोगों ने एक स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है ग्लूकोज। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि व्हेन CH मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आप लोगों का ग्लूकोज टूटा, एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होती है। बिल्कुल उसी तरह जब ग्लूकोज है उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग मौजूद है, मींस दैट के ग्लूकोज बनाने के लिए भी आपका कार्बन एक अहम रोल प्ले कर रहा है। नंबर 2 अगर हम देखें तो आप लोगों के पास कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है। इस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आगे जब हम लोगों ने इस बॉन्ड के बारे में जरा थोड़ी सी डिटेल भी पढ़नी है। ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आप लोगों का कहां पाया जाता है, इट इज प्रेजेंट इन द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के जब हम लोगों ने स्टडी करनी है तब हम लोग देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर आप लोगों के पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है। और वो लिंकेज कैसे डेवलप होता है, जब आपका कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो आप लोगों का जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, मींस दैट के कार्बन आपका कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी पाया जाता है। नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, कार्बन की बॉन्डिंग की बात करूं नाइट्रोजन के साथ, तो आप लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा अमाइनो एसिड के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर पाया जाता है। और अमाइनो एसिड मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोटीन। और प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, हमारी ऑल ओवर द बॉडी में पाई जाती है, हमारे मसल्स के अंदर पाई जाती है। इसके साथ साथ हमारे एंजाइम्स भी प्रोटीन के बने हुए हैं और भी प्रोटीन के बहुत से रोल हैं, एंटीबॉडीज वगैरह, आप लोगों के पास हीमोग्लोबिन वगैरह, ये सारा कुछ आप लोगों के पास प्रोटीन के तौर पे काम करता है। तो ये आप लोगों के पास कार्बन के अदर बॉन्ड्स हैं जिसमें आपका हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ ये बॉन्डिंग बना रहे हैं। और ये सारे के सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर अपना रोल प्ले कर रही हैं। कहता है कि अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो आप लोगों के पास कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। आपके पास मिसाल के तौर पे सेलुलोज है, आप लोगों के पास इसके अंदर फैट है, आपके पास इसके अंदर प्रोटीन है। ये बड़े मॉलिक्यूल इनसोल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर हल तो नहीं होते, लेकिन उसने ये क्या बात की, उसने इसके अंदर से एक एग्जांपल पिक की कि अगर मैं बात करूं सेलुलोज की, तो आपके पास इसके अंदर ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज आप लोगों का क्या है, ग्लूकोज आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी देता है। एनर्जी देता है, इट मींस आपकी एक सेल की एनर्जी कौन सी होती है, एटीपी। यानी कि हमें कार्बन सेलुलोज से ग्लूकोज और ग्लूकोज से एनर्जी देने में रोल प्ले कर रहा है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन चाहे बड़ा मॉलिक्यूल है लेकिन इसका छोटा मॉलिक्यूल क्या था, अमाइनो एसिड्स। मींस दैट कि आप लोगों की प्रोटीन टूट के अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होके हमारी बॉडी को वो भी एनर्जी मिल सकती है। इसी तरह आप लोगों की टोटल जितनी भी बॉडी के अंदर रिएक्शंस वगैरह होते हैं, उस मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं, उस सब के अंदर कार्बन का एक अहम रोल है। आप सिंपल सी बात देखें ना, हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स काम कर रहे हैं। एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन है। जब एंजाइम प्रोटीन है और प्रोटीन बने हैं अमाइनो एसिड से, और अमाइनो एसिड के अंदर आपके पास कार्बन मौजूद है, तो इधर से ही हमारे पास आइडिया हो गया कि हमारे पास कार्बन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए हम लोग कहते हैं कार्बन एक बेसिक एलिमेंट है जो आप लोगों की बॉडी के डिफरेंट रिएक्शन, डिफरेंट पोर्शन के अंदर पाया जाता है। मसल्स प्रोटीन कार्बन का बना हुआ है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी टूट रही है, कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग टूट रही है, या मींस दैट यहां भी कार्बन काम कर रहा है। हमारी बॉडी के हर जगह पे, हर हिस्से पे तकरीबन कार्बन का रोल होता है। अब इसी कार्बन को और ये जो ऑक्सीजन की बॉन्डिंग है, इसी को लेके हम लोगों ने नेक्स्ट इंशाल्लाह कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर अपना फंक्शन देना है कि वो किस तरह से अपना रोल प्ले करता है।
इसके अंदर बच्चे आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।